नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़िबला अशरफी। नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन नासि मन यनफ़उन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहब्बत से जी लगाकर बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम नज़र करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। आज हमारा जामिया फैज़ान अशरफ के इस वसी मैदान में 22वें जश्न दस्तार फजीलत की नूरानी मजलिस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस जश्न दस्तार फजीलत की बरकतों से जो जो जिस नियत से यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला उन सबको उनकी नियतों में, मकसदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, आमीन। ये 25वां सालाना जलसा है। मैं हाफिज साहब से मैं तवज्जो चाहता हूँ, जो मेरे बिरादर तरीक़त भी हैं और पढ़ने के ज़माने से लेकर अब तक के साथी हैं। मुखलिस हैं, दीनी मिजाज और दीनी कामों का ज़हन बहुत रखते हैं। 25 साल पहले जब पुरानी बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल हुई थी, तो मुझे याद है कि पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग जिसमें उलमाए बासनी और उलमाए कुम्हारी में भी चंद अफराद उस मीटिंग में शरीक थे। मैं भी उस मीटिंग में हाजिर हुआ था। तासुरात बयान करने के लिए हाफिज साहब किबला ने मेरा ऐलान करवा दिया। हालात कुछ ऐसे थे कि हाफिज साहब जैसे मुस्तहकम अगर इरादे वाला कोई ना होता तो मुझे नहीं लगता कि ये दारुल फैज़ान अशरफ, ये जामिया फैज़ान अशरफ की शक्ल में हमें देखने को मिलता। ये सच्ची बात का मैं इज़हार कर रहा हूं। उस मीटिंग में मुझे जो सुनने में आया कि दारुल उलूम के क़याम पर सबकी राय मुत्तफिक नहीं है और सब ये नहीं चाहते कि बासनी की सरजमीन पर
दारुल उलूम का क़याम हो, दारुल उलूम कायम हो। हाफिज साहब किबला दिलो जान से ये चाहते थे कि बासनी की पूरी आवाम, बासनी की पूरी कौम, बासनी के तमाम उलमा इसमें मुत्तफिक होकर दारुल उलूम कायम करने के लिए हमें इजाजत दे दे। मैंने उस मीटिंग के अंदर 10 मिनट के तासुरात में एक बात मैंने कही थी, आज भी मुझे वो बात याद है। और मैंने वो बात ये की थी कि हजरते इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम आजम के चहीते और खास शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं, आपने हजरत इमाम शाफई की वालिदा बेवा मां से निकाह फरमाया, निकाह कर लिया। लेकिन निकाह करने के बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 999 किताबें जो फिक़ह पर आपने लिखी थी, 999 किताबें आपने कुल सरमाया इमाम शाफई को अता कर दिया, इमाम शाफई को अता कर दिया, दे दिया। ये नहीं देखा कि ये शाफई मसलक हैं और ये आगे चलकर हनफी की इक्तिदा नहीं कर सकेंगे और हनफी की इशाअत जो होनी चाहिए नहीं हो सकेगी। नहीं, ये नहीं सोचा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये समझकर कि अपनी किताबें इमाम शाफई को देकर ये ज़हन दिया कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरा वारिस बनेगा, चाहे चारों मसलक में से कोई मसलक हो, लेकिन दीन और सुन्नियत की वो इशाअत करता रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन और सुन्नियत की इशाअत करता रहेगा। ये परवाह न की कि 999 किताबें मैं किसी हनफी के हवाले करूं, किसी हनफी साथी के हवाले कर दूं। नहीं, सिर्फ इसलिए कि इल्म आम हो, इल्म की इशाअत आम हो, इल्म पूरी कायनात दुनिया में फैल जाए, इसी तसव्वुर को लेकर और इसी बात को लेकर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना सारा सरमाया इमाम शाफई के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये ज़हन दिया कि जब हमारे इमाम 999 किताबें देकर सिर्फ ये सोचकर कि दीन की तबलीग होगी, दीन का काम होगा, तालीम आगे बढ़ेगी, इल्मी सरमाया आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, उन्होंने नहीं परवाह की। तो आज बासनी के कौम जियाले नौजवानों और मुसलमानों का भी फर्ज बनता है कि कोई कदम बढ़ा रहा है तो तन मन धन से साथ देकर इल्म का सरमाया बुलंद करने के लिए उनका साथ दें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैजान अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे याद है कि हबीब एमएलए साहब बैठे हुए थे उस वक्त में, हाजी सरदार साहब, अब इंतकाल हो गया होगा, हाजी सरदार साहब छावनी वाले, मुझे याद है कि खड़े होकर उन्होंने कहा, एमएलए साहब ने कहा, मौलाना इलियास आपको इस इदारे का रुकन बनना होगा, मेंबर बनना होगा, ताकि दीन का काम ज्यादा से ज्यादा आम हो सके। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सईद साहब, जिनको मैं अच्छी तरह से तालिब इल्मी दौर से जानता हूं, वो इरादे में मुस्तहकम हैं, अपने इरादे में मजबूत हैं, अपने इरादे में मुकम्मल हैं, जो इरादा करते हैं उसको पाए तकमील तक जरूर पहुंचाते हैं।
बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मैं जरूरत इस बात की है, हर फर्द, इख्तिलाफात होते रहते हैं और बढ़ते हुए मुतफर्रिक होते हुए बहुत हो गया। अब छोड़िए, भूलिए और मुत्तहिद होकर नबी के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर, शरीयत मुस्तफा के नाम पर एक होकर दीन के काम को ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़ाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके लिए सिर्फ हाफिज साहब खड़े हो जाएंगे तो क्या इदारा चल जाएगा? नहीं, आपने हलाल कमाई की जो रकम देकर इनके बाजू को मजबूत किया है, तब जाकर ये तामीर हुई, तब जाकर ये इदारा कायम हुआ। आपने तन मन धन से हाफिज सईद साहब का, मुंतजमा कमेटी का, अरकान का आपने साथ दिया, तो आज ये इदारा जामिया फैजान अशरफ की शक्ल में नजर आ रहा है, जामियत उस ज़हरा की शक्ल में नजर आ रहा है, अशरफ स्कूल की शक्ल में नजर आ रहा है, अशरफुल अंबिया मसाजिद की शक्ल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बहुत मुतासिर हूं। हॉस्टल देखा, मस्जिद की तामीर देखी, ये इमारत देखा, वहां की इमारत देखी, और मैं ये कहता हूं अपने दिल का इजहार कि इनके पास सरमाया हो तो खुदा की कसम जितनी दूरी में, जितने रकबा में बासनी की आबादी है, उतने रकबा में ये हर तालीम का मरकज कायम करके पूरे राजस्थान में एक नुमाया काम अंजाम दे सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके लिए तवज्जो देने की जरूरत है। ये फैजान मखदूमी है। बेशक। आज हाफिज सईद साहब को एक रूहानी करंट मिल रहा है। जब तक फैजान मखदूम अशरफ जारी रहेगा, इदारा तरक्की करता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत,